हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो मेरा टॉपिक है सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय में सबसे पहले हम लोग भूगोल के बारे में जान लेते हैं कि भूगोल क्या होता है। ठीक, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक, आगे चलते हम लोग दूसरे में कि इंडिया के अन्य नाम। इंडिया के अन्य नाम यानी कि भारत का जो है अन्य नाम किस किस आधार पर पड़ा था। ठीक है, सबसे पहले है भारत। भारत का नाम जो भारत क्यों पड़ा? सबसे पहले है क्या? आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। किसके नाम पर? आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उसके बाद है क्या? आर्यावर्त। आर्यावर्त क्यों पड़ा? आर्यावर्त जो है भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर हमारे भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। ठीक है, आगे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो है ईरानियों या पारसियों द्वारा दिया गया नाम है। हिंदुस्तान जो है ईरानियों या पारसियों द्वारा दिया गया नाम है। ठीक, आगे है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप जो है हमारा भारत का ही नाम है। ठीक, पुराणों के द्वारा दिया गया नाम है। पुराणों के द्वारा दिया गया नाम क्या है? जम्बूद्वीप है। क्या है? जम्बूद्वीप है। ठीक, आगे है भारत को जम्बूद्वीप जो है किस काल में कहा गया था? भारत को जो है जम्बूद्वीप बौद्ध काल में कहा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। कैसा है? चतुष्कोणीय। ठीक है, और भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य है? 28 राज्य है। भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। और भारत का जो है क्षेत्रफल कितना है? पूछा जाएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है मेरा भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्या है? विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत विश्व का जो है 2.4% भाग घेरे हुए है। भारत जो है विश्व का जो है 2.4% भाग घेरे हुए है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में जानते हैं। ठीक, सबसे पहले है कि भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। भारत के बीचों बीच क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? कर्क रेखा। यहाँ देख सकते हैं हम लोग, फिगर में दिया गया है मैप में। ये जो भारत के बीचों बीच जो गुजरती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्क रेखा बोलेंगे। ठीक है, आगे है भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। देखते हैं भारत जो है भूमध्य रेखा ये है, ये वाला जो रेखा है वो भूमध्य है। ठीक है, भूमध्य रेखा के कहाँ है? उत्तर में। ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ हुआ, ये क्या हुआ? साउथ हुआ। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। आगे है भारत उष्ण उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। और आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्षेत्रफल के बारे में जानने वाले हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के 10 बड़े देश। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के 10 बड़े देश के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है क्या? रूस, कनाडा, अमेरिका। यहाँ चेंज हुआ है, पहले हम लोगों का था रूस, कनाडा, चीन तीसरा में, लेकिन अब तीसरा में कौन आ गया? अमेरिका। चौथा में चीन, उसके बाद ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद क्या है? ब्राज़ील के बाद है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। भारत सातवां में क्या है? सातवां में भारत है। ठीक है, उसके बाद अर्जेंटीना आठवां में, नौवां में काजिस्तान और 10वां में अल्जीरिया। कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल के आधार पर 10 बड़े देश। सबसे पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, काजिस्तान, अल्जीरिया। तो ये हो गया। तो आगे चलते हम लोग भारत के 5 सबसे बड़े राज्य के बारे में जानने वाले हैं। भारत के 5 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? ठीक,
तो सबसे पहले है क्या, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। कौन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ये जो है भारत के 5 सबसे बड़े राज्य है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोगों का भारत के 5 सबसे छोटे राज्य, भारत के 5 सबसे छोटे राज्य, भारत के 5 सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले है गोवा। कौन है, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। यहाँ पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गोवा की जो है क्षेत्रफल कितना है। गोवा का जो क्षेत्रफल कितना है, 3702 स्क्वायर किलोमीटर है। 3702 स्क्वायर किलोमीटर किसका, गोवा का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का भारत के 5 सबसे बड़े जिले, भारत के 5 सबसे बड़े जिले। पहला है कच्छ। कौन है, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, याद रखना है। ठीक है, कच्छ कहाँ पड़ता है, कच्छ गुजरात में पड़ता है। लेह कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। लेह लद्दाख में, याद रखना, कच्छ गुजरात में, लेह लद्दाख में। लो से लेह, लो से लद्दाख में। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सब है राजस्थान का जिला है। ठीक, गुजरात का जो है, गुजरात का जो कच्छ का जो है क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 45,674 स्क्वायर किलोमीटर, 45,674 स्क्वायर किलोमीटर। लेह का जो है क्षेत्रफल ये 45,110 स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखना है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग है ना ट्रिक से थोड़ा जान लेते हैं कि भारत के 5 सबसे बड़े जिले ट्रिक में हम लोग कैसे याद रख रहे हैं। कलेजा बीबा, याद रखना है क्या, कलेजा बीबा, है ना। भारत के 5 सबसे बड़े जिले के नाम का ट्रिक है ये। कलेजा बीबा, क से कच्छ, ले से लेह, जा से जैसलमेर, बी से बीकानेर, बा से बाड़मेर। ठीक है, तो चलते हैं आगे हम लोग। अब पढ़ने वाले भारत का सबसे छोटा जिला। भारत का जो है सबसे छोटा जिला कौन सा है। भारत का सबसे छोटा जिला जो है केरल में स्थित, कहाँ है, केरल में स्थित माहे पांडुचेरी का जिला है। केरल में स्थित, केरल राज्य में स्थित माहे पांडुचेरी का जिला है, पांडुचेरी का जिला है। ठीक, आगे चलते हैं। पांडुचेरी के 4 जिले 9 राज्यों में स्थित है। पांडुचेरी के जो 4 जिला है 3 राज्यों में स्थित है। 4 जिला 3 राज्यों में स्थित है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि यमन जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पांडुचेरी तमिलनाडु में है, कराईकल तमिलनाडु में है, माहे केरल में है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है क्या, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा के बारे में थोड़ी जान लेते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा होता क्या है। ठीक, यह भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे है भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से लिया गया। कहाँ से, प्रयागराज के मिर्जापुर से लिया गया है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से लिया गया है। आगे है भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य के कौन कौन से नाम है आगे जानने वाले हैं। ठीक, आगे है क्या, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। मानक समय रेखा इन कितना 6 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितना, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा जो है वो ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच माध्य से जो है 5 घंटे 30 मिनट क्या है, आगे है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं तटीय राज्य के बारे में। टोटल तटीय राज्य कौन कौन से। तटीय राज्य का मतलब क्या होता है आप लोग समझ लीजिए। भारत का जो मानचित्र है अभी दिखाते हैं। ठीक, चलिए ये हुआ हमारा तटीय राज्य। किसको बोलते हैं कि जो हमारा जो है राज्य भारत के है ना तट पर जो इस सिरा पर स्थित होगा, इधर इसको छुएगा, जो ये वाला भाग को, ठीक, ये वाला भाग को जो छुएगा वो हमारा क्या होगा, तटीय राज्य होगा। क्या होगा, तटीय राज्य होगा। ठीक, तटीय राज्य, ये तट है। ठीक, तो समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग।
चलिए तटीय राज्य जान लेते हैं। तटीय राज्य क्या है? गुजरात। सबसे पहले क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। तटीय राज्य 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्या क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक, अब आगे है तटीय केंद्र शासित प्रदेश। तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितना है? जो तट को छूने वाले केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पहले है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। उसके बाद है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप है। पांडुचेरी है, पुदुचेरी है। उसके बाद दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली। दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली, ये जो है तटीय केंद्र शासित प्रदेश है। आगे है कि लक्षद्वीप जो है कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? अरब सागर में। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार जो है कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? चलिए, ये भारत की तटीय रेखा की लंबाई। भारत की जो है तटीय रेखा की जो लंबाई है वो कितना है? तो देखते हैं। भारत की तटीय रेखा की जो लंबाई है 7516.67 7516.67 से बढ़कर कितना हो गया है? 11,098 किलोमीटर हो गया। ये याद रखना, अपडेट किया गया कि 7516.67 किलोमीटर से, है ना, बढ़ करके 1198 किलोमीटर हो गई है भारत की तटीय रेखा की लंबाई। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या है। मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय रेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, तटीय रेखा में विस्तार। अब यहाँ से पता करते हैं कि तटीय रेखा में विस्तार जो हुआ है कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक, सबसे पहले वो पश्चिम बंगाल, गुजरात एवं गोवा। पश्चिम बंगाल, गुजरात एवं गोवा, ये जो है तीनों राज्यों के तटीय रेखा में क्या हुआ? विस्तार हुआ है। ठीक है, उसके बाद है पुदुचेरी। पुदुचेरी की तटीय रेखा 10.4% क्या हो गई है? सिकुड़ गई है। क्या हो गई है? सिकुड़ गई है। पुदुचेरी की तटीय रेखा जो है वो 10.4% जो है वो सिकुड़ गई है। गुजरात का तटीय रेखा जो है 1214 किलोमीटर से बढ़कर 2340 किलोमीटर हो गई है। गुजरात का तटीय रेखा जो है वो 1214 किलोमीटर से 2340 किलोमीटर हो गई है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश मतलब भारत के पड़ोसी का मतलब क्या होता है कि भारत की सीमा से लगने वाले देश। भारत की सीमा को कौन कौन से देश छूते हैं उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। टोटल 7 कंट्रीज है। ठीक है, तो सबसे पहले है क्या, इसके बारे में है ना, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी पढ़ेंगे। ठीक, बहुत अच्छा से याद रहेगा। ठीक, इसको याद रखना। ऐसे अगर याद नहीं रहे तो ट्रिक से याद करना है। सबसे पहले है बांग्लादेश, दूसरा है चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भूटान और अफगानिस्तान, ये हमारे 7 पड़ोसी देश है भारत के। ठीक है, अब इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक में हम लोग पढ़े थे बचपन में बीए। आगे चलते देख लेते हैं, आगे दिया हुआ है। ठीक है, यह है ट्रिक्स से याद रखेंगे भारत के पड़ोसी देश 7 है ना। बचपन में बीए याद रखना। बचपन में क्या? बीए। तो बचपन में बीए मतलब बो से क्या होता है? बांग्लादेश, चो से चीन, पो से पाकिस्तान, नो से नेपाल, मो से म्यांमार, बी से क्या होगा? बी से जो होगा भूटान होगा। बी से क्या होगा? भूटान। ए से क्या होगा? अफगानिस्तान। ए से अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए अब है जलीय सीमा लगाने वाले देश। जलीय सीमा लगाने वाले देश, पहला है मालदीव, दूसरा है श्रीलंका। 2 कंट्रीज है ना, 2 ठो देश है ना जलीय सीमा लगाने वाले देश, मालदीव और श्रीलंका, ये 2 है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाती है। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाती है। ठीक, इसके बारे में पढ़ने वाले बांग्लादेश के बारे में ना। हाँ, बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाती है। वो कितना सीमा लगाती है? 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर जो है बांग्लादेश भारत के साथ सीमा लगाती है, सीमा को छूती है। ठीक है, तो बांग्लादेश के बारे में है ना पढ़ते हैं। तो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले या छूने वाले राज्य कौन कौन से पढ़ते हैं? ट्रिक में है, ट्रिक तो नहीं, यहाँ
एम पी, याद रखना, AMTMP, 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 AMTMP। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। कहाँ है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा याद रखना कि ये कौन से देश से घिरा हुआ है, कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। ठीक, आगे पढ़ते बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश क्या है? ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, मुद्रा जो है वो टाका है। संसद जो है, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? जातीय संसद कहते हैं। बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो 26 मार्च 1971 में मनाया जाता है। उसके बाद है क्या? राष्ट्रीय गान क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला है। क्या? अमर सोनार बांग्ला है। सबसे पहले लंबी नदी मेघना में, सबसे पहली लंबी नदी कहाँ? मेघना में। सबसे लंबी नदी कहाँ है? बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी मेघना है। ठीक, आगे है सबसे ऊंची चोटी कोकोराडोंग। सबसे ऊंची चोटी क्या है? बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कोकोराडोंग है। बांग्लादेश का उपनाम क्या है? नदियों का देश। बांग्लादेश को है ना नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। ठीक, अब आगे है चीन। क्या है? चीन। चीन जो है भारत के साथ जो है 3488 किलोमीटर लंबा सीमा लगाती है। याद रखना, चीन जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगाती है। राजधानी जो है बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा जो है रेनबीनी है। क्या है? रेनबीनी है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर 1949 को। 1 अक्टूबर 1949 को है ना चीन में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संसद जो है इसका क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस किसका संसद है? चीन का संसद है। ठीक है, सबसे लंबी नदी, चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी है। चीन की सबसे लंबी नदी क्या है? यांगसी है। ठीक, यांगसी नदी जो है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यांगसी जो है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखना। ठीक है, भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा, भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा। इसको याद रखना है। ठीक, मैकमोहन रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ना? भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य है जो मैकमोहन रेखा से होकर गुजरती है? ट्रिक में याद रखना, लद्दाख का सिपाही, ये ट्रिक है। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, है ना। लद्दाख का सिपाही, लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक, याद रखना है। उसके बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर लॉन्ग सीमा लगाता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। भारत जो है पाकिस्तान से जो है 4 गुना बड़ा है। राजधानी जो है इस्लामाबाद है पाकिस्तान का। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। ठीक, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है पाकिस्तान में? 14 अगस्त 1947। यानी कि भारत में कब मनाया जाता है? भारत में स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। एक दिन पहले जो है कहाँ मनाया जाता है? पाकिस्तान में, 14 अगस्त 1947, याद रखना। ठीक, संसद जो है नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का संसद नेशनल असेंबली है। ठीक, याद रखना है। चलिए, अब है सबसे लंबी नदी क्या है? सिंधु नदी है। कौन सी? पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। भारत और पाक को अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा है। पर्वत श्रेणी, नमक श्रेणी, सुलेमान श्रेणी। ठीक, पाकिस्तान में जो श्रेणी है उसका नाम क्या? नमक श्रेणी और सुलेमान श्रेणी। ठीक है, पाक को छूने वाले भारत के राज्य क्या है? पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, लद्दाख है ना। ये पाक को छूने वाले भारत के राज्य है। ठीक, इसको याद रखना। आगे है नेपाल। नेपाल पढ़ने वाले नेपाल के बाद, नेपाल जो है 1751 किलोमीटर लॉन्ग सीमा लगाता है भारत से। ठीक है, 1751 किलोमीटर, ये याद रखना। राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। ठीक है, नेपाल से छूने वाले भारत के राज्य, नेपाल के सीमा से छूने वाले भारत के राज्य जो है, याद रखना, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश। सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये याद रखना। ठीक है, नेपाल का मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। संसद जो है राष्ट्रीय पंचायत है। लंबी नदी जो है कर्णाली है। नेपाल की लंबी नदी कर्णाली है। ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट
म्यांमार के बारे में जानते हैं। ठीक, म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर लॉन्ग सीमा लगाती है भारत के साथ। ठीक है, राजधानी जो है म्यांमार का नेपिदा है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है महावेली गंगा है। हाईएस्ट पीक जो है, सबसे ऊंची चोटी जो है पिदरू है, पिदरू थलागाला याद रखना है ना, श्रीलंका की। तो गाइज यदि कल आप ये मानचित्र है, ठीक है, इसको भी देख लेना है, मानचित्र बनाया गया, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, अगले दिन हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है अगला चैप्टर पढ़ने वाले, अगले चैप्टर कल पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले है ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।